गार्ड लोग बैठ जाओ खाने के लिए, गार्ड लोग बैठो। बोलो ऐतिहासिक धरती चौखंडा चितौली हाई स्कूल के मैदान में चौखंडा चितौली के नौजवानों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। बड़े ही दूर से चलकर बड़े को लेकर हमारे आए हैं। पटना जाकर के छपरा जाना है। आज सुई लेकर मैं आया हूँ। आपसे क्षमा मांगते हुए मैं आपको पुनः एक बार प्रणाम करते हुए कुश्ती की शुरुआत करिए। जहां से कुश्ती पहलवान आए हैं, आपका सासाराम की धरती पर परिवार की तरह आपको ढेर सारी बधाई। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हमेशा जहां आवश्यकता महसूस होगी परिवार की तरह करेंगे। धन्यवाद। प्रताप जी देते हुए सम्मानित कर रहे हैं। उसके बाद अमर जी माननीय अध्यक्ष अमित यादव जी, लाला चंद भोरी यादव जी, आकाश यादव जी, सभी लोग सम्मानित कर रहे हैं। क्रांतिवीर कर्मवीर छात्र युवा साथी हैं और जो अनून्य हैं उन सब का, कोच महोदय का और न्याय करने वाले जो हमारे यहाँ पर सभी नीचे इधर कुर्सी पर बैठे हैं, बगल में बैठे हैं, पीछे दूर दराज से सब समाज में जिनकी अपनी भूमिका है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अध्यक्ष कमेटी को कि आपने एक ऐसी परिस्थिति, एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण आपने बनाया। कुश्ती जिनकी परंपरा बिल्कुल समाप्त होती जा रही है, खासतौर पर बिहार से जो शुरुआत हुई थी, जो हमारी संस्कृति का सबसे पहला, हमारी सामाजिक सभ्यता का, हमारे जीवन से जुड़े हुए जो मानवीय मूल्यों के लिए जो हम सब जिस पर गर्व करते थे वो कुश्ती था। योग के बाद, ऋषि मुनि के काल के बाद हमारे समाज में हमारे पूर्वजों ने एक कुश्ती को ही सबसे सम्मान दिया। सर्वमान थे, सर्वव्यापी थे और कुश्ती सभी तरह के सर्वधर्म संभव को भी, वसुधैव कुटुंब को भी और सार्वभौमिकता के नैसर्गिक दर्शन को भी इन्होंने पूरे देश और दुनिया में फैलाया। अब ये ओलंपिक में चले गए, लेकिन हमारी जो परंपरा थी वो रूप होती चली गई। कुश्ती है, हॉकी थी, खो खो था, कबड्डी थी, फुटबॉल था, जो आदिवासी दलित की संस्कृति से जुड़ा हुआ, जो हमारे यहाँ ज्यादा प्रेरित करता है। अब जहाँ जिसकी मार्केटिंग हो रही है, डेवलप जिले में कोई उस तरह के खेलों की प्राथमिकता नहीं है। हम लोग दूसरे के संस्कृति को, आदर्श को अडॉप्ट करते हैं और अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा खत्म करते जाते हैं। इसीलिए हमारे कुछ युवा साथी और समाज में जो हमारे कुछ ऐसे सामाजिक प्रणेता हैं जो अगली पंक्ति में यहाँ बैठे हैं, जो भी लोग अब जो नई पीढ़ी छात्र युवा साथी आ रहे हैं, उन्हें भी कुश्ती जैसी सामाजिक चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे गरीब और आम आदमी का सामाजिक आर्थिक उत्थान भी होगा और जो इस देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, देश इस संकट में है, देश सामाजिक और राजनीतिक रूप से जिस तरीके से लगातार आप जब उठा करके देखिएगा तो मूल्यों को की समाप्ति की हो, बिल्कुल समाज का विघटन। और आज जिस तरीके से गणेश परिक्रमा कुछ न कुछ चीजें चलती रहती है, जिसमें इस कुश्ती को बढ़ावा देने वाले समाज का अभिवादन और अभिनंदन हृदय की गहराइयों से
आज भी हमारे बुजुर्गों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कुश्ती है। भले ही हमारी युवा पीढ़ी तुमके साथ ही चलना पप्पू यादव जी आपके बीच पधार चुके हैं। इस चिरौंजी के प्रांगण में कमेटी के नेतृत्व में यहाँ के नौजवानों देखो इसमें किसी से कुश्ती होगी, देखो चारों में किसी से यहाँ से हरी झंडी होगी। बैठ जाइए आप लोग, आइए बैठ जाइए। क्या कहते हैं आपको साहब? 5 मिनट, अभी तक 2 मिनट बीता है। दिया गया 5 मिनट, बीत गया 2 मिनट, शेष समय 2 मिनट। जीवन है समाज में, और ये खेल तो पूरे समाज, बिखरे हुए समाज को एक पलट। क्या इससे एकजुट हो सकते हैं सभी समाज? सबसे बड़ी चीज एक समाज में बांध के माला बनाने का काम करते हैं ताकि समाज एक सूत्र में बंधे। मिलने का एक बहाना है कि सब लोग एक दिन मिले, हंसी खुशी प्यार बांटे। इस बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या कमी रह गई जो अपने कार्यक्रम में आप लोग पूरा कीजिएगा? जी एक कमी होती रहती है। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं आपको ज़्यादा श्रेय दे रहा है। आपके नेता है और कांग्रेस के नेता को बुलाया जाए। दिल्ली में कांग्रेस नेता ही आपको हरवा दिया। हम लोग ये जो ग्राउंड है ये पॉलिटिक्स की ग्राउंड नहीं है, एक इंसानियत की ग्राउंड है। ग्राउंड है ये बिहार लेवल की ग्राउंड है, और ये ग्राउंड एक संदेश देती है पूरे समाज। यहाँ देखिए कोई एक नेता नहीं है, कोई एक सारे हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेडीयू, एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर। इसलिए हम लोग समाज को बांधने का काम करते हैं। इसके लिए नीतीश कुमार जैसे क्या मांग चाहेंगे कुश्ती के लिए? नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि जितने अच्छे से बच्चे का फुटबॉल बढ़ रहा है, आग्रह करेंगे कुछ सरकार के स्तर से जो बोले हैं कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ये बरकरार रखें ताकि बच्चे का हौसला बुलंद रखे। इसीलिए बच्चे के शारीरिक मानसिक रूप से एकदम उजागर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम किया जाए ताकि शरीर के साथ मनोबली माइंड भी फ्रेश रहे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम तेज प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी सचिव। शानदार कुश्ती का आयोजन, और उसमें दर्जन पहलवान जी के हाथ से इस तरह के सम्मानित होना बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। देखिए, जनता से और पत्रकार से बड़ा नेता नहीं होता है। हम लोग का काम है सम्मानित करना, मगर आज के युग में ही राजनीति नहीं रह गया। राजनीति को नेता ने व्यवसाय में बदल दिया। और यह हनुमान जी के अखड़ा है, अखड़ा पर सारे लोग जूता पहन के चल गए तो हम लोग फिर अगरबत्ती धूपबत्ती जलवाए सारे पहलवान लोग। यह बहुत पवित्र है, यही समतामूलक समाज है और यही सनातन है। बिना हम लोग पूजा पाठ किए हुए अखाड़े पर चढ़ते नहीं, तो यही स्थिति है। इसलिए हम लोग सबको कदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हनुमान जी का ये अखाड़ा है और हनुमान जी के मुताबिक जो सबको कदर सम्मान दिया जाता है। अदर स्टेटों की जगह ये बिहार सरकार में अगर आप आएँ तो कहीं ना कहीं से बिहार सरकार में देखिए, अब की आने वाला दिन है, चुनाव है। चुनाव में हम चुनाव जीतते हैं तो पूरे खिलाड़ी को सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। गाली देते थे डीएनए को लेकर के, पहले आप और आज लाडला अदानी के नाम पर ऐसा करते हैं। इसलिए कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस को अलग करके आप देश की सुरक्षा नहीं देख सकते। सर 2025 के चुनाव 25 में ही होने को है, क्या लगता है इस बार? अब नीतीश कुमार जी को तो इन लोगों ने मार ही दिया। पहले नवीन पटनायक को खत्म किया बीजेपी, रेड्डी को खत्म किया, शिंदे को किया, महबूबा को किया, अब नीतीश को कर जिनका पैर छुए बाला साहब ठाकरे को दम गया, जोशी गए, अडवाणी गए, जो बीजेपी के साथ गया वो गया। दंगल प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? इस चित्रौली कमेटी के अध्यक्ष
हमारे कमेटी के लोगों ने जो आज यह शानदार आयोजन किया, इसके लिए समाज सभी तरह के वर्गों को एक साथ, दूसरे धर्म, जाति, वर्ग, समूह के विचारों का सम्मान, मतलब एक वसुधैव सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता, सासाराम की जो संस्कृति रही, शेरशाह सूरी की धरती, कुंवर सिंह, विश्वामित्र, हमारा बड़ा जो सभ्यता रहा है, यहाँ से इतिहास है, सासाराम के इतिहास को जिंदा रखने वालों के कारण हम यहाँ आए हैं और इसके लिए इस परंपराओं को बढ़ावा देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो कुश्ती में जो भी 1 to 10 में आएंगे, जो भी 1 to 10 में आएंगे, हम किसी भी कीमत पर उसको ओलंपिक के तर्ज पर इंस्पेक्टर डीएसपी के नौकरी। सर, जैसे कि बिहार सरकार की घोषणा है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, देखिए आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। इनके पास तो फिजिकल टीचर नहीं है, इनके पास तो कोच नहीं है, कुश्ती के लिए कोई मैट नहीं है 7 लाख 12 लाख की, इनके पास ट्रेनर नहीं है, कहाँ से लाएंगे और कौन हमको चुनेगा? सभी तरह के जाति, धर्म, मजहब का कंप्लीट हम स्थिति एक ही है। बिहार में तो सब कुछ सुन पे जी सर, आप सारे खिलाड़ियों को तो पप्पू यादव की तरफ से मदद मिलती है और सरकार की कोई संवेदना नहीं है, न तो भारत सरकार तो इसमें सुन पे चले गए हैं। ओलंपिक पर उनका कोई मतलब ही नहीं है। उनको जाति, धर्म और भगवान के आस्था को विखंडित करने के अलावे, नफरत के अलावे और मार्केटिंग के अलावे और हर चीज़ों में राजनीति, सियासत के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं है। सर, एक रोहतास जिला में एक ऐसा प्रखंड है जहां की न प्राइवेट कॉलेज है न सरकारी है, सत्र चलने वाला है। सर, जो यहाँ MP MLA मंत्री रहे मेरे नॉलेज में दिए हैं तो इसको मैं लाऊं। डेहरी की बेटी परिवार से मिल के आ रहे हैं। उमरा की 5 यहाँ की रोहतास जिला की प्रशासन कह रही है कि बच्ची वहाँ 55 दिन से डूबी थी। भैया मुझे बात गलत कह, रात सर गया, CCTV फुटेज है, टेक्निकल चीज़ों को ले जाए। बगल में वहाँ इतने दिनों में सब लोगों ने बेटियों को खोजा, नहीं मिला और 48 घंटे में बेटी मिल गई। हम जब स्नेहा कुशवाहा जी के मौत में आए थे, आज उमरा के मौत में आए, एक बच्चों को चीटिंग नहीं करने दिया गया, उसमें गोली मार दिया गया। हम वहाँ भी गए, हमारे नेता विशाल कुशवाहा जी, लाल सिंह साहब, गौरव नियाजी बहुत दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे। स्नेहा कुशवाहा को न्याय नहीं मिली। नरेंद्र मोदी का बेटी पढ़ाओ और जंगल राज, 17 सालों के अंदर जंगल राज का नमूना है स्नेहा कुशवाहा, जो उन्हीं के क्षेत्र में घटना घटी। उमरा, एक बच्चे कुशवाहा थे, उसकी हत्या। 1 महीने में 2 दर्जन 1 दर्जन से ज़्यादा सासाराम में हत्या होती है और वो बात करते हैं जंगल राज की। उनको शर्म नहीं आता कि जो आदमी बाबा और नागाओं के आतंक को बढ़ावा दे और बाबा और नागा शंकराचार्य को मारे, शंकराचार्य जो रियल संत है उसको लात मारे और जो जोकर है उनकी गणेश परिक्रमा करे और कुंभ की बात करता है नरेंद्र मोदी जी, उनके मुंह से यह शोभा ही नहीं देती, क्योंकि पहले अयोध्या की संस्कृति को खत्म किया और अब कुंभ की संस्कृति को सनातन पर उसने हमला किया। तो क्या आप कुंभ नहाने नहीं पप्पू यादव जी कुंभ नहाने क्यों नहीं गए? हमको तो समझ में, हम तो डेली गरीबों की मोहब्बत में लाते हैं। हम तो डेली हिंदुस्तान के सारे गरीब की मदद करते हैं, उससे बड़ा कुंभ क्या है? कुंभ का मतलब होता है दूसरों की खुशियाँ को ढूंढना। कुंभ का मतलब होता है, भगवान का मतलब होता है दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देना। हमारे लिए जहाँ मैं दुनिया और इंसानियत को बचा लेता हूँ, मेरा कुंभ वही है। सर जी, यूपी प्रशासन को जल्दीबाजी रहती है 100 जलाने को घटना के बाद। गाली देते हैं यूपी के लोग, योगी जोगी का नाम मत लो, ऐसा कोनो टाइप का लोग है, का नाम नहीं। ये नागा बाबा का आतंक है। रोहतास के धरती पर पप्पू यादव जैसा CM चाहिए का नारा लगता है। भैया हम तो हमेशा जब कोई बात होती है आ जाते हैं, आपसे मोहब्बत करने जगह पर आपके साथ मेरा रिश्ता है, इससे बड़ा खुशी हमको दुनिया में कुछ नहीं है। हम इंसान हैं, आपके आशीर्वाद से, यही बहुत बड़ी बात।